सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको NCVT MIS पोर्टल में हुए बड़े बदलाव के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले ही अब NCVT MIS पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया था। NCVT MIS पोर्टल बंद रहेगा 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी मॉर्निंग के 9 बजे तक, क्योंकि बैकएंड पे कुछ वर्क होने थे, कुछ अपडेशन होने थे NCVT MIS पोर्टल की पूरी वेबसाइट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही हम जानेंगे कि जो 4 या 5 दिन वेबसाइट बंद थी, बैकएंड पे अपडेशन हो रहा था, तो किन किन चीज़ों में क्या क्या अपडेशन किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप NCVT MIS यूजर हैं, यूजर का मतलब अगर आप ITI कॉलेज चला रहे हैं, तो दोस्तों आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा या NCVT MIS पोर्टल के होम पेज पे भी एक मैसेज आ गया था कि NCVT MIS पोर्टल 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी मॉर्निंग के 9 बजे तक बंद रहेगा। उस बीच में आप NCVT MIS पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैकएंड में कुछ बड़े बदलाव किए जाने थे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है वेबसाइट पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि 4 या 5 दिन का जो समय NCVT MIS पोर्टल बंद था, तो बैकएंड पे क्या क्या अपडेशन किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अपडेशन ये किया गया है, इस समय अगर आप NCVT MIS पोर्टल के होम पेज को अगर ओपन करते हैं तो वहां पर आपको जहां पे सारे टैब्स बने हुए हैं, तो वहां पर से आपको 2 टैब्स गायब मिलेंगे। नंबर 1 अप्रेंटिसशिप का टैब गायब मिलेगा और नंबर 2 प्लेसमेंट का टैब गायब मिलेगा। ये दोनों पोर्टल को वेबसाइट से हटा दिया गया है और इनका जो लिंक है, इनकी जो वेबसाइट है या इनके जो यूजर्स हैं, वो NCVT MIS पोर्टल पे अगर इस समय लॉगिन कर रहे होंगे तो वो NCVT MIS पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों NCVT MIS पोर्टल के होम पेज पे ही एक मैसेज आपको अपीयर हो रहा होगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल यूज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट का यूज करेंगे, apprenticeship.gov.in। ठीक है दोस्तों, तो अब जितने भी अप्रेंटिसशिप के यूजर्स हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे AAA हो, चाहे SAA हो, सभी लोग सीधे अब NCVT MIS पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उनको अगर लॉगिन करना है तो उनको apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर जाके ही लॉगिन करना होगा। और दोस्तों बदलाव और ये किया गया है कि पहले NCVT MIS.gov.in और apprenticeship.gov.in दोनों वेबसाइट एक साथ लिंक्ड थी। मतलब NCVT MIS के यूजर और अप्रेंटिसशिप के यूजर दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे अगर लॉगिन करना चाहें तो किसी भी वेबसाइट के थ्रू वो लॉगिन कर पा रहे थे। लेकिन आफ्टर अपडेशन अब दोनों वेबसाइट को सेपरेटली अलग अलग कर दिया गया है। अब अगर आप ITI यूजर हैं, अगर आप ITI के यूजर हैं तो आप NCVT MIS पोर्टल का ही यूज करेंगे। आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर यूज करते हैं अपना यूजर ID और पासवर्ड, तो वहां पे आपका गलत बताएगा, आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप यूजर हैं तो आप NCVT MIS पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको apprenticeship.gov.in वेबसाइट को ही यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों एक अपडेशन कहिए, चाहे अपडेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं जो हमें इस समय दिख रही हैं। अगर आप ITI यूजर हैं तो दोस्तों अगर आप किसी भी ट्रेनी का इस समय सर्टिफिकेट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपने पोर्टल से डाउनलोड कर रहे होंगे या बच्चे अपने प्रोफाइल से अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर रहे होंगे, तो वहां पे एक दिक्कत ये आ रही है कि हिंदी के फॉन्ट की जगह क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक अपडेशन में त्रुटि रह गई है, वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों
ये जो बैकएंड में अपडेशन हुआ था, यहाँ पे जो वेबसाइट एनसीवीटी एमआईएस और अप्रेंटिस की वेबसाइट को जैसे ही सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, वहाँ एक प्रॉब्लम और सामने आई है। कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सर इस समय ऑफर मेल आया है या अप्रेंटिस का एक्टिवेशन मेल आया है, तो उस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इनवैलिड बता रहा है। दोस्तों मेरे अनुमान से होगा ये कि जैसे कि पहले क्या होता था कि जो भी लिंक आते थे उस पे एनसीवीटी एमआईएस के बाद जो है एक्टिवेशन लिंक हुआ करता था। लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैंने तो अभी आपके लिंक को देखा भी नहीं है कि मैं उस पर कंक्लूजन दे सकूं कि 100% यही चीज होगा, क्योंकि ये जो भी दिक्कत आ रही है, इनवैलिड लिंक्स की दिक्कत आ रही है, ये वेबसाइट सेपरेट होने की वजह से ही आ रही है। ठीक है दोस्तों, अभी तो इस वेबसाइट को सेपरेट कर दिया गया है, एनसीवीटी और अप्रेंटिस को सेपरेट कर दिया गया। इसमें कुछ अभी दिक्कतें बैकएंड पे चल रही हैं, तो दोस्तों उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ही नजर में आएगी डीजीटी के, वो उसको सॉर्ट आउट कर देगी, जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर देगी और सभी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। अचानक से आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन वेट कीजिए, सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डीजीटी के द्वारा खत्म कर दी जाएंगी। और दोस्तों अभी तक जितने दिन से वेबसाइट एक्सेसिबल हुई है उतने दिन से अभी तक जो भी दिक्कत या अपडेशन मेरे सामने आया है वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है और भी कुछ अपडेशन हुए हों, लेकिन उसकी जरूरत अभी मुझे पड़ी नहीं है, ना मैंने उसको यूज किया है। जितना मैंने यूज किया उसके आधार पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों और कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।